एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा वाला पे अभी न्यू अपडेट आ रही है जो कि आपके यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन वो ये है कि जो आपकी नई साल है, नई साल से पैसा आना स्टार्ट हो गया है। तो आप सभी अपना जो स्टेटस है स्कॉलरशिप का वो चेक करिए, और जिन जिन स्टूडेंट्स का पैसा नहीं आया है वो क्या करें क्या नहीं, वो आज सारी अपडेट्स इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस रखिए, जिससे कि आपको कोई भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आता है वो सबसे पहले मिले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपकी सब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है, मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ मैं पहले, लेकिन फिर भी मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ। जो क्लेम फीस है आपकी, आपको ये डाउट है कि जो हमारी क्लेम फीस है वो हमने अगर 7,000 रुपये भर दी, ठीक है, और आपकी जो एक्चुअल फ़ीस है यानी यूनिवर्सिटी फ़ीस है वो है 4,000 रुपये। तो क्या हमें जो हमने 7,000 रुपये जो अपनी फॉर्म जो क्लेम फीस फिल करी है वो सही फिल करी है या नहीं करी, या हमारी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी, रुक तो नहीं जाएगी। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर आपने अपने अकॉर्डिंग यानी अपने अनुसार जो फीस है वो फिल कर दी है, जैसे आपने जो यूनिवर्सिटी एक्चुअल अब आपकी बीएससी है, बीएससी की जो एक्चुअल फ़ीस है मान लो किसी भी यूनिवर्सिटी की वो 4,000 रुपये है, और आपने वही फ़ीस अपने जो स्कॉलरशिप फॉर्म है उसमें फिल कर दिए 7,000 रुपये। तो आपका जो फॉर्म वेरिफिकेशन होगा उसमें क्लेम फ़ीस आपको 7,000 रुपये नहीं मिलेगी, और आपका जो फॉर्म है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लेम फ़ीस में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जब भी अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरें वो जो क्लेम फ़ीस है वो आप अपने कॉलेज से पूछ के ही भरें, क्योंकि कॉलेज में एक मास्टर डाटा लॉग होता है जो कि आपका बजट यानी जितनी आपकी स्कॉलरशिप आएगी उसका एक निर्धारित प्रारूप है। यानी आपको जैसे कोई कोर्स है, वो कोर्स की जो एक्चुअल फ़ीस है यूनिवर्सिटी की वो 5,000 रुपये है, तो जो मास्टर डाटा लॉग होता है कॉलेज में वो 5,000 रुपये का होता है। आप उसमें 10,000 भरेंगे अपनी स्कॉलरशिप में, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी गलतियाँ आप ना करें, क्लेम फ़ीस को आप बहुत ही ध्यान से भरें, और जितनी एक्चुअल फ़ीस है सिर्फ उसी भरें। और सेकंड अपडेट मैं आपको बता दूं, मैं भी आपको स्टेटस दिखाता हूँ। जिन भी छात्रों का फॉर्म यहाँ तक यानी ये 1 2 3 4 ये चारों स्टेप अगर क्लियर हैं तो आपकी स्कॉलरशिप आने की बहुत जल्दी संभावना है कि आप सभी की स्कॉलरशिप आ जाएगी जल्दी। अगर आपके ये सारे स्टेप्स क्लियर नहीं है, अगर आपका स्टेटस एट इंस्टीट्यूशन लेवल से अगर फॉरवर्ड या वेरीफाई नहीं है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। और मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दूँ तो जिन भी स्टूडेंट्स का जो भी स्टूडेंट्स हैं स्कॉलरशिप फॉर्म के प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक जिनका 10 दिसंबर 10 दिसंबर तक थंब इम्प्रेशन हो गया है यानी आपका अंगूठा कॉलेज में लग गया है, वो स्टूडेंट्स की जो स्कॉलरशिप है वो फर्स्ट फेज़ में आ जाएगी। और फर्स्ट फेज़ अभी चल रहा है जो कि आपका जनवरी मतलब जनवरी के लास्ट वीक तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्कॉलरशिप का थंब 10 दिसंबर तक अपने कॉलेज में आप लगाए आए हो, आप वेरीफाई करे आए हो, तो उनके जो स्कॉलरशिप आने के चांसेस हैं वो 99% हैं कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो जनवरी में आ जाए। और जो भी स्टूडेंट्स अभी अपना थंब इम्प्रेशन नहीं करके आए हैं या उनको मतलब कॉलेज से वेरीफाई नहीं कर रहे हैं या फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स अभी इस डाउट में ना रहे हैं कि हमारी स्कॉलरशिप आ जाएगी। आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी जब तक आपका कॉलेज से फॉर्म फॉरवर्ड या वेरीफाई नहीं हो जाता, जब तक आप अपनी स्कॉलरशिप नहीं ले सकते। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, आप अपने कॉलेज में जाइए, कॉलेज में बात करिए कि सर हमारा फॉर्म जो स्टेटस, या तो आप अपने स्टेटस खुद देख सकते हैं, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है कैसे देखें। और अगर नहीं आपको आ रहा है तो आप अपने कॉलेज में जाइए जहाँ से आपने फॉर्म फिल कराया है, वहाँ पर आपने किसी सीएससी से कराया है या अपने कॉलेज से कराया है, वहाँ जाइए, वहाँ पर उनसे जाके बात करिए कि जो हमारा स्टेटस है वो क्या है। अगर हमारा फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुआ है, वेरीफाई नहीं हुआ है, तो आपने क्यों नहीं किया। आप जाएँ अपने कॉलेज में बात करें और अपने फॉर्म को फॉरवर्ड कराइए। सबसे पहले कॉलेज से आपका फॉर्म वेरीफाई होगा, देन आपका फॉर्म फॉरवर्ड होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट फेज़ है वो जनवरी में रहेगा और फरवरी के सेकंड वीक तक भी रहेगा। अब यानी फर्स्ट फेज़ में जिन भी बच्चों का 10 दिसंबर से पहले जिनका थंब इम्प्रेशन हो गया उनकी स्कॉलरशिप फर्स्ट फेज़ में आ जाएगी, यानी जनवरी और फरवरी इन दोनों मंथ में आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहें, ठीक है। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी डाटा मिसमैच नहीं हुआ, तो अगर मिसमैच है डाटा तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ये नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया कि आपकी जनवरी या फरवरी में आ जाएगी तो आप यही मान लो कि अरे नहीं हमारी तो आ ही जाएगी। आपका सारा डाटा जो भी है वो वेरीफाई होना चाहिए। अगर आपका डाटा वेरीफाई नहीं होता तो नहीं आएगी। डाटा अगर आपका वेरीफाई होता है तो आपकी जनवरी से और फरवरी के बीच में
जनवरी से और फरवरी के बीच में आपकी स्कॉलरशिप 101% आ जाएगी। और जो भी स्कॉलरशिप के अपडेट्स हैं उनके लिए आप चैनल को फॉलो करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत जल्द देने वाला हूँ जो कि बहुत ही अच्छी है आप सभी के लिए। और एक और बात मैं बता दूं आपको, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया है, वो उनके चाहे 2 अकाउंट हों, चाहे 4 अकाउंट हों, चाहे 10 अकाउंट हों, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वही अकाउंट में आपका पैसा क्रेडिट होगा जिस अकाउंट में आपकी KYC हो रखी होगी। अगर आपकी KYC नहीं हो रखी है, यानी जो आधार KYC होती है वो अगर नहीं हो रखी है, तो आपकी जो स्कॉलरशिप आएगी आपके अकाउंट में वो रिटर्न चली जाएगी, आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगी। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आपकी स्कॉलरशिप आनी है जिस भी अकाउंट में आए, वो आपने अकाउंट तो दिया नहीं है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने मांगा नहीं है। गवर्नमेंट ने ये साफ बता रखा है कि हम जो भी पैसा ट्रांसफ़र करेंगे आपके अकाउंट में वो DBT के माध्यम से करेंगे। तो जब तक आपके अकाउंट में KYC नहीं होगी, आपका स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। आप अपने जितने भी आपके पास में बैंक हैं यहाँ पे या जहाँ पर भी आपका अकाउंट है वहाँ पर जाइए और अपना आधार सीड कराइए, देन आपके अकाउंट में आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो वीडियोज़ पसंद आई, वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए।